श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, भक्ति में, नवदा भक्ति में आता है कीर्तन। भगवान के नाम का कीर्तन करना यह बड़ा महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। कीर्तनकार कैसे होने चाहिए, आज श्री श्यामा श्याम की कृपा से इस विषय पर कुछ चर्चा। महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। भैया, जो कीर्तन करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने कुल, विद्या, रूप, जाति और धन आदि के मत को सर्वथा तिलांजलि दे दें। अपने को महान और दूसरों को तुच्छ न समझें। इतना ही नहीं, अपितु अपने को तृण से भी नीचा अर्थात अत्यंत नीच होकर रहें। जिस प्रकार तृण दलित होने पर थोड़ी देर में फिर सिर उठा लेता है, उस अपमान के कारण अपना कोई पराभव नहीं समझता, उसी प्रकार कीर्तन प्रेमी को भी तिरस्कार और अपमान से पराभूत नहीं होना चाहिए। उसे भी भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से प्रभु के प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहना चाहिए। वृक्ष से भी बढ़कर अत्यंत सहनशीलता की आवश्यकता है। जिस प्रकार वृक्ष जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुओं में सारे द्वंद्वों को सहन करता है, जो उसकी शाखाएं काटते हैं उन पर भी छाया करता है, पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल ही देता है, इसी प्रकार कीर्तन प्रेमियों को भी अपने विरोधियों के किए हुए तिरस्कार, उपहास एवं उपेक्षा आदि को बेपरवाही के साथ सहन करना चाहिए। यदि कोई कटु भाषण करे तो उससे मीठी बोली बोलकर प्रसन्न करना चाहिए, और किसी के मर्म भेदी शब्द सुनकर भी किसी प्रकार शुद्ध नहीं होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। इस प्रकार अत्यंत विनम्र और सहनशील होकर, किसी प्रकार के मान की इच्छा न रखते हुए तथा स्वयं सबको मान देते हुए सर्वदा श्री हरि का नाम संकीर्तन करें, और तभी प्रभु का प्रसाद मिलता है। कीर्तन प्रेमी में भाव, आचार और शरीर तीनों की शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। भाव शुद्धि क्या होती है? कीर्तनकार को केवल भगवान के प्रेम की ही अभिलाषा होनी चाहिए। उसे मान बढ़ाई, ईर्ष्या, द्वेष एवं लोभ आदि सब प्रकार के मलिन भावों से दूर रहना चाहिए। कीर्तन प्रचार का बहाना करके दम्भ पूर्वक अपना स्वार्थ साधन नहीं करना चाहिए। आजकल कीर्तन की ओट में बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं। भैया, इन्हें मुख से कहना बड़ा कठिन, आप सभी जानते हैं, सो विशेष इस बात पर नहीं कहा जा सकता। कोई अपने को भक्त कहलाकर पुजवाने के लिए कीर्तन मंडली में घुस जाता है, किंतु उसका भाव तो कुछ और ही होता है, और ऐसे भाव कीर्तन के सर्वथा विरुद्ध हैं। मलिन भावों से रहित होना ही भाव की शुद्धि है। जिसका शुद्ध भाव होता है वह तो केवल भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर उन्हीं को रिझाने के लिए और उन्हीं को सुनाने के लिए उनके पवित्र नामों का कीर्तन करता है। उसे लोक या किसी भी प्रकार की लौकिक वस्तु की तनिक भी इच्छा नहीं होती। न ही वह यह देखता है कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। दूसरी शुद्धि है आचार शुद्धि। शुद्ध आचार के बिना श्री भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण का अधिकार नहीं मिलता। जो लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हुए भक्षा भक्ष का कोई विचार नहीं करते, होटलों में सबके स्पर्श किए हुए अपवित्र चाय, बिस्कुट अथवा मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, वे व्यर्थ ही अपने को कीर्तन प्रेमी बतलाते हैं। भगवत प्रेमी कभी स्वधर्म की अवहेलना कर नहीं सकते।
जो धर्म का तिरस्कार करते हैं उनका चित्त शुद्ध कैसे हो सकता है, और जिनका चित्त अशुद्ध है उन्हें भगवान या भगवान नाम में प्रेम कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भैया ठीक है, हरि का होने के लिए तो हरि को भजना ही एकमात्र उपाय है। भगवान की स्वयं कोई जाति पाति नहीं है, इसलिए वे जीव को अपनाने में जाति पाति का विचार अवश्य ही नहीं करते। परंतु जीव तो कर्मों के अधीन है और उन्हें कर्मानुसार ही जाति आदि की प्राप्ति हुई है। अतः इस कर्म बंधन से छूटने के लिए उन्हें अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल ही पालन करना चाहिए। आज तक जो निम्न वर्णों में उत्पन्न हुए कबीर, रैदास, सदना, नामदेव, धन्ना आदि भक्त हुए हैं, उन्होंने भी कभी अपने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग नहीं किया। फिर हम लोग किस प्रकार उसकी उपेक्षा करने का साहस कर पाते हैं। चातुर्वर्ण की व्यवस्था स्वयं भगवान की हुई है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यह गीता में कहा है। अतः प्राणी मात्र को उसका उच्छेद करने का अधिकार नहीं है। तीसरी शुद्धि है शारीरिक शुद्धि। कीर्तन करने वाले को शारीरिक शुद्धि का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नियम से स्नान करना, शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना, ये इसके प्रधान अंग हैं। क्योंकि ऐसा न करने से शरीर और मन में तमोगुण की वृद्धि होती है, जो भजन भाव का बहुत बड़ा प्रतिबंधक है। जो लोग राजस और तामस प्रकृति के हों, उनके स्पर्श किए हुए पदार्थ भी भोजन नहीं करने चाहिए। जूठे मुंह, अपवित्र अंग से और जूते आदि पहनकर कीर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति तभी होती है जब कीर्तन के प्रति कीर्तनकार की विशेष श्रद्धा नहीं होती और उसे वह भगवत प्राप्ति का पवित्र साधन नहीं मानता। शास्त्रों में भगवत जन के लिए शरीर और स्थान की शुद्धि का बहुत महत्व है, और कीर्तनकार को अवश्य इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसे कीर्तन स्थान को भी गौमय, कदली पत्र, आम्रपत्र, मंगल घट और धूप दीप आदि से सुशोभित कर देना चाहिए और श्री भगवान का चित्रपट स्थापित करके उनके सामने कीर्तन करना चाहिए। देवालयों में तो ये सारी बातें स्वभावतः ही सुलभ होती हैं, अतः कीर्तन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान देवस्थान, निर्जन, नदी तीर अथवा तीर्थ हैं। ऐसे स्थानों पर नित्य कीर्तन का सुयोग न बैठे तो अपने घर में ही किसी कमरे को लीप पोत कर ठीक कर लेना चाहिए और उसे ऐसी वस्तु सुसज्जित करना चाहिए जिससे भगवत प्रेम का और कीर्तन के आनंद का उद्दीपन हो। आजकल के कीर्तन में एक और दोष है। अधिकांश कीर्तन करने वाले आधुनिक कवियों की रची हुई ध्वनियों का कीर्तन में प्रयोग करते हैं। हिंदी फिल्मों के गानों की पैरोडी के ऊपर उन्होंने भजन बना लिए हैं और लोग नाचते हैं उन्हीं पर ज्यादा। भैया, पद कीर्तन में भी सूर, तुलसी और मीरा जैसे सर्वमान्य संतों की वाणियों के स्थान पर गजल, कव्वाली और ठुमरियों की बाढ़ आने लगी है। इसका कारण कीर्तनकारों की भाव शून्यता ही तो है। वे भगवान को रिझाने की अपेक्षा जनता जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए और अपनी क्षुद्र लोक वासना को तृप्त करने में ही अपने कार्य की महत्ता समझने लगे हैं। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, दादू, नरसी, हरिदास, हरिवंश, तुकाराम, नारायण स्वामी, ललित किशोरी आदि भावुक भक्त और सच्चे संतों की रचना में जो अलौकिक शक्ति और प्रसाद है, वह भैया इन सब में कहां से आवेगा। वाणी तो वक्ता का हृदय होती है, अतः भक्त हृदय से निकली हुई वाणी ही हमारे भक्ति भाव को उद्दीपित कर सकती है। इन महापुरुषों संतों के अनुभवपूर्ण हृदय से निकले हुए भावपूर्ण पद ही हमारे हृदय के कलमश को धोकर स्वच्छ करने में समर्थ हैं और उन्हीं के द्वारा हमारे अंदर अश्रु, रोमांच आदि सात्विक भावों का विकास हो सकता है। इसलिए हमें प्राचीन आचार्यों और संतजनों के पद और वाक्यों के द्वारा ही कीर्तन करना चाहिए, तभी हम कीर्तन का सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। महाकवि जयदेव का गीत गोविंद एक बड़ा अपूर्व ग्रंथ है। उसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसका प्रेम पूर्वक गान करने पर स्वयं भगवान उसे सुनने को आते हैं। कहते हैं, एक बार जगन्नाथपुरी में एक माली की लड़की फूल तोड़ने के समय गीत गोविंद के पद गाया करती थी। उस समय भगवान जगन्नाथ
उसके पीछे पीछे घूमा करते थे। तब बाग के कांटेदार वृक्षों में उलझने से उनके वस्त्र फट जाते। भगवत प्रेम में मतवाली उस बालिका को इसका कुछ भी पता न था, किंतु पुजारी जी रोज देखते कि भगवान के वस्त्र फट जाते हैं, जबकि उनके पास तो कोई जाता भी नहीं। और पुजारियों की प्रार्थना पर एक दिन भगवान ने स्वप्न में उन्हें इसका सारा रहस्य बता दिया। तब उन पुजारियों ने बड़े आदर से उस बालिका को लाकर भगवान को पद सुनाने की सेवा में नियुक्त कर दिया। भैया, ऐसी अपूर्व शक्ति आजकल की रचना में कहां से आएगी? ऐसी ही बातें सूर तुलसी और अन्य भक्तों की वाणियों के विषय में भी प्रसिद्ध हैं। अतः भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रेम पूर्वक उन्हीं पदों का गायन करना चाहिए जो भक्ति रस के आचार्यों ने लिखे हैं। एक बात और यहां पर कह दी जाए कि गीत गोविंद के अधिकारी सब नहीं हैं। अन्य पदों का अवश्य गायन किया जा सकता है। भैया, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। प्रत्येक श्वास का बड़ा मोल है, अतः उसका खूब सदुपयोग करें। एक क्षण भी व्यर्थ न खोवें। पता नहीं अभी जो नासिका से श्वास निकली वह फिर आवे ना आवे। इसलिए निरंतर नाम संकीर्तन करना चाहिए। श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। जो जीवन के इन अमूल्य श्वासों को व्यर्थ गवा देता है, उसे पीछे पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। हमारी प्रत्येक श्वास अमूल्य रत्न के समान है। एक भी श्वास व्यर्थ खोना बड़ी भारी मूर्खता है। परंतु यदि अंतिम श्वास का भी भगवत चिंतन में उपयोग हो जाए तो हमारे सारे पाप ताप मिट जाएंगे। अतः अब भी समय है। जीवन के प्रत्येक क्षण को महान मूल्यवान समझकर हमें उसका भगवत चिंतन में ही सदुपयोग करना चाहिए। विषय रूप कंकड़ पत्थर बटोरने में इसे नष्ट नहीं करना है। भगवत प्रेम की बातें बड़ी गूढ़ हैं। इनका रहस्य तो प्रेमी जन ही जानते हैं। रंग महल में क्या होता है यह तो महल के भीतर रहने वाला ही जान सकता है ना। जंगल में भेड़ चराने वाला गड़रिया महलों के सुख की कल्पना कैसे कर सकता है। प्रेम रस की परख भी प्रेम पार की रसिक जौहरी ही कर सकते हैं। विषयी लोग तो शाक भाजी बेचने वालों के समान हैं, वे उसका मूल्य क्या जाने। एक रसिक ने कहा है, महली की गति महली जाने, को जाने बाहर वारो। नृप की रैन चैन को जाने, भेड़ चरावन हारो। रस रतनन को रसिक जौहरी, नीखे परखन हारी। वाकी कहा परख करी जाने, मूरी बेचन हारो। भैया, रसिक की बातें रसिक ही जान सकते हैं, अरसिक नहीं जान सकते। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। यदि भगवत प्रेम की सच्ची लगन है तो प्रेमियों का सत्संग करो। वे निरंतर श्री कृष्ण लीला का कीर्तन करते हुए प्रेमानंद में छके रहते हैं। भगवत प्रेम ही उनका धन है। वे ही तुम्हें भी प्रेम दान कर सकते हैं। सच्चे प्रेमी एक क्षण को भी भगवत चिंतन के बिना नहीं रह सकते। उनका तो सारा समय भगवत गुणगान, भगवत प्रसाद के आस्वादन, भगवत धामों की यात्रा, भगवत जनों की सेवा और भगवत विग्रहों के दर्शन में ही जाता है। सचमुच मनुष्य जीवन की सार्थकता भी इसी में है। यदि भगवत कर्म के सिवा किसी अन्य कार्य में समय जाता है तो जीवन व्यर्थ ही है। यही बात रसिक शिरोमणि श्री हरिदास महाराज जी कहते हैं, गायो न गोपाल मन लाए के निवारी लाज, पायो न प्रसाद साधु मंडली में जाए के, धायो न धमक वृंदा विपिन की कुंजन में, रहो न सरन जाए बिठलेस राय के, नाथ जू ना देखी छक्यो छिन्हु छबीली छवि, सिंह पौर पर्यो नहीं नाही सीसुहु नावाए के, कहे हरिदास तो ही लाजहु ना आवे नेक, जन्म गंवायो न कमायो कछु आए के। तो भैया, अपनी श्वास का मोल समझें। हमारे पास एक बात और समझ लें, जो हम कहते हैं कि कितनी आयु है। भैया, भगवत कृपा से दास
यह कह सकता है कि हमारी आयु निश्चित नहीं होती, हमारी श्वासें निश्चित हैं। हमारी श्वासों से हमारी आयु की गणना होती है। हम 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेते हैं, और जो इससे ज़्यादा लेते हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, वो इससे ज़्यादा श्वासें लेते हैं, उनकी आयु कम हो रही है। योगियों की आयु इसीलिए बढ़ जाती है कि अपने श्वास पर नियंत्रण कर लेते हैं। जितनी श्वासें बचा लोगे उतनी आयु बढ़ जाएगी। लेकिन भैया दास की तो सबसे यही विनती कि जैसे भी श्वासें हैं, ना आयु बढ़ाने की ज़रूरत है, ना आयु घटाने की ज़रूरत है। भगवान ने जितनी श्वासें दी हैं भगवत प्राप्ति के लिए उतनी पर्याप्त है। बस हम उनका सदुपयोग कर लें और फिर देखें आनंद क्या होता है। भैया इस दुखालय में हम व्यर्थ ही सुख खोज रहे हैं। हम जानते ही नहीं सुख है क्या। भैया सुख तो वह होता है ना जो कभी कम ना हो। एक बार मिल गया तो बस वो भी प्रतिक्षण वर्धमान होता रहे, प्रेम की तरह से। और ऐसा सुख बस उनके पास जाकर ही मिल सकता है, और उन्हें पाना बड़ा सरल है, सुलभ है। तो चलें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।